नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों रील बनाना चालू कर दिया इंस्टाग्राम में, संसद में नहीं आ रहे हैं। जो विपक्ष की मांग है पेपर लीक के बारे में, उसके बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि वो रात को रील अपलोड कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। और आपको बता दें कि इस समय पीड़ित कौन है, ये आपको जानना चाहिए। उनका कल का वीडियो आया कि मुझे लोगों ने गाली दिया, मेरी स्वर्गीय माताजी को गाली दिया, उनको बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनको माफ़ करना चाहता हूँ। तो अब आपको दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि हकीकत में पीड़ित कौन है। जिसका पेपर लीक हुआ, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, फिर उसके बाद आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल हुई, उसके बाद उनके छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन चली, बिहार में AK-47 भी चली। जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर जुल्म ढाया गया, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने चर्चा किया कि मुझे गाली दी गई और मैं बच्चों को माफ़ करना चाहता हूँ। और छात्रों का ये मांग थी कि प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगे। तो उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, सामने से छात्रों को कह रहे हैं कि हमने आपको माफ़ किया। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि असली में पीड़ित कौन है, छात्र हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि जो गाली का जो 2014 के बाद आई है, ये एक नई प्रकार की राजनीति कि विपक्ष का कोई भी नेता हो जो सरकार से सवाल करता हो या पत्रकार हो, उसको किस प्रकार से 2014 के बाद गालियां दी गई। तब तक सरकार कभी भी उसका विरोध नहीं करी कि गाली देना बंद करो। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद में जो क्या गालियां दी, बाहर क्या क्या अपशब्दों का उपयोग किया, और उसके साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विपक्ष के नेताओं को लेकर अलग अलग प्रकार की जो ऐसी भाषा थी जो कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी ऊंचे पद पर होगा वो बोल ही नहीं सकता। वो शब्दों की मर्यादा को तोड़कर उन्होंने अलग अलग समय पर कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, मुजरा, विपक्ष जाके वोट के लिए मुजरा करे, मुजरा का भी शब्द किया। उसके बाद महिलाओं की बात करने लगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखा है कभी आपने इस गरीब देश में? ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब चल रहे हैं। बात ये नहीं है, लोगों ने जवाब देना भी चालू कर दिया कि आपने क्या बोला है और आपकी नेताओं ने क्या क्या समय समय पर अपशब्द बोला है विपक्ष के नेताओं को। तो भी सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी और एक छात्रा के ऊपर केस करके उससे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई और उसकी चर्चा रील बनाकर देश के सामने दिया जा रहा है कि इसने मुझे गाली दिया। आप देखिएगा कि 2014 के पहले कोई प्रधानमंत्री था या उसके पहले भी कोई हो, मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी हो, चंद्रशेखर हो, VP सिंह हो, कभी ये गाली का कल्चर नहीं था। विपक्ष के आवाज़ को दबाने के लिए और जो सरकार से सवाल करे उसकी आवाज़ दबाने के लिए पिछले 2014 से भयंकर रूप से गाली का प्रयोग होने लगा। उसमें उनके बड़े नेता खुद हो या उनके सरकार में हो, खुली छूट थी। कितने केस हुए जो पत्रकारों के ऊपर लोग गाली दे रहे थे, जो उनके नेताओं ने विधानसभा हो या संसद में भी गालियां दी, उनके ऊपर केस हुआ, कभी कोई कार्रवाई हुई?
क्या उसको उन्होंने निकाला अपने पार्टी से या उसके लिए माफ़ी मांगा? नहीं, तब तक वो मौन रहे। लेकिन जब खुद के ऊपर आई तब राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कि मुझे गाली दी, और हकीकत में पीड़ित बच्चे थे, उससे उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने ये कहा कि मैं आपको माफ़ करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार बच्चों को माफ़ी मांगने में नहीं है, और जो उन्होंने काम किया है, लाठीचार्ज किया है, जो पेपर लीक हुआ, उसका उनको कोई भी अफसोस नहीं है। यदि उनको जरा भी होता तो आके उस पे चर्चा करते, ना कि ये चर्चा करते कि मुझे गाली दी गई। कहाँ पे किसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, किसने लाठीचार्ज का ऑर्डर किया था, तो इसके बारे में चर्चा न करके सभी मुद्दों को भुला देना और केवल अपनी बात रखना, तो इससे ये साबित होता है कि ये सरकार अपनी गलती स्वीकार करने में है नहीं। और दूसरी चीज़, जो छात्रों ने मांग किया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे, एक इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा। उनकी दूसरी मांग थी किसी पर केस न हो, प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगे। पिछली दो जो उनकी मांग थी, लगता है कि उन्होंने अब पूरा करने के लिए नहीं है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन हो जाएगा, इसलिए आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए एक इस्तीफ़ा ले लिया गया। लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई है वो करने में सरकार नहीं है, और सरकार यही मानती है कि छात्रों की ही गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो वहाँ पर आंदोलन में हजारों लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे आए, उसके सामने सरकार झुक गई, उनकी संख्या बल के चलते झुक गई। और जब उनकी संख्या वहाँ से चली गई तो उनके अंदर जो छात्रों के प्रति नफरत था, प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी कि अब इनके साथ कैसे बदला ले, वो सरकार ने बदला लेना चालू किया। एक एक के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से कि ये अपराधी है, किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने गाली दिया है, चुन चुन कर, ताकि एक मैसेज ऐसा दिया जाए कि आज नहीं तो कल कभी भी सरकार के सामने आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर केस होगा। वो डर फिर कायम करना चाहते हैं कि जो देश की जनता, नौजवान डरना बंद कर दी सरकार से और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चालू कर दी, वो सरकार को चुभ गया। फिर से उनका वही पुराना मकसद कि किसी भी तरह ऐसा डराओ कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे, फिर जंतर मंतर पे कोई जाने की हिम्मत ना करे। उसको ये पता चले कि हमारे ऊपर केस होगा, वहाँ तो भले छूट जाएंगे, लेकिन 10 दिन बाद भी उसके ऊपर केस करके उसको जेल में डाला जाएगा। तो वो भय कायम करने के लिए अभी सरकार पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। ये सरकार को पता है कि जनता के अंदर से उसका डर निकल जाएगा सरकार के प्रति, तो सरकार खुद डरना चालू कर देगी। और वही हुआ जंतर मंतर के आंदोलन में। छात्रों ने अपने अंदर का डर निकाल दिया और सरकार खुद डरने लगी। सरकार ने किसी तरह से आंदोलन समाप्त कराया और फिर से उसका वही मकसद है कि जनता जिस प्रकार हमसे 12 साल से डर रही थी, वो फिर डर कायम रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।